इतनी मूवमेंट हुआ है स्टॉक्स में निचले स्तर से कि अब सर्किट फिल्टर ज़्यादातर स्टॉक्स के जो मिड कैप्स में फेवरेट स्टॉक्स रहा करते थे उनके 5% हो गए या फिर 10% हो गए। तो इसलिए 10% वाले स्टॉक्स तो मैंने आपको बताए, टेनफैक इंडस्ट्रीज और नेशनल पेरोक्साइड। इसके बाद गैलेक्सी सर्फेक्टेंट भी आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है ऊपरी लेवल पर भी सुझाया गया, निचले लेवल पर भी ये स्टॉक सुझाया गया था और उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली है इस स्टॉक में, तो इसके ऊपर नजर रहेगी। हिमाद्री केमिकल्स के ऊपर भी नजर रहेगी। ये वो स्टॉक है जो 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। डॉक्टर साहब इसको ले आइए, इस पर नजर होनी चाहिए। ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये केमिकल वाले स्टॉक्स हैं और ये 10% वाले शेयर हैं, तो यहाँ पर आपकी फोकस होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिए ये कंपनी जो है वो सिट्रिक एसिड बनाती है जो कि डिसइंफेक्टेंट्स और क्लीनिंग मटेरियल के काम आता है बनाने के। तो ये वो रॉ मटेरियल बनाती है और आपने कुछ दिनों में देखा है कि चाइना से इंपोर्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ देखिए लग रही हैं जो दूसरे देशों से केमिकल्स आ रहे हैं भारत में। मुझे लगता है कि ये वो थीम है जो अब बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। आज तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ये इन द रनअप टू दिसंबर। ये स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। कन्नौरिया केमिकल्स पर भी रखिएगा नज़र। ये स्टॉक भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। यहाँ पर 75% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, लेकिन 5% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है। ये 26 रुपये पर सबसे पहले सुझाया गया था। मुझे याद है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 1100 रुपये पर सुझाया गया था। तो बड़े भी हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स, तो नज़र होनी चाहिए। लेकिन इन्हीं स्टॉक्स पर बढ़ने के बावजूद मुझे लगता है ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो आज केमिकल स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। एसएच केलकर के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। ये मेरा 5वां स्टॉक है और यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखिए खरीदारी होती हुई आपको नजर आई। प्रमोटर्स की 57% हिस्सेदारी है। बीच में ये थोड़ा लुढ़का था स्टॉक और उसका कारण ये समझ में आ रहा है नीरज की शायद फिडिलिटी जैसे फंड ने कुछ सेलिंग करी थी और फिडिलिटी की दिक्कतें हमें सबको पता ही है। तो मुझे लगता है कि अब क्योंकि नए फंड्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, रॉक बॉटम प्राइस है, तो यहाँ पर जिन्होंने पहले खरीदा है वो और यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है। अच्छा, अनलॉक की स्टोरी को अगर आपको प्ले करना हो तो मुझे लगता है कि ये परफ्यूम्स बनाने वाली कंपनी, आइसक्रीम के फ्लेवर्स बनाने वाली कंपनी, इनके ऊपर भी आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा है और रीओपनिंग की थीम को आप प्ले कर सकते हैं। 162 का 52 वीक हाई देखकर ये शेयर देखिए इस समय 60, 63, 65 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए। तो ये हैं वो 5 स्टॉक्स जिस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ और पाँचों के पाँचों केमिकल सेक्टर से। मेरे भी अगले 2 स्टॉक चीनी वाले हैं। हमने आपको शुरू में 3 बताए थे, अभी अगले 2 हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर शुगर। इनमें भी खरीदारी करके चलना चाहिए क्योंकि इनके लिए बढ़िया खबर वही सैनिटाइज़र वाली है कि इनको एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है। और आपको याद होगा जब सरकार में ये सब शुरू हुआ था, लॉकडाउन और इन सब की बातें हुई थी, तो बहुत सारी चीनी कंपनियां खुद बनाने लगी थी सैनिटाइज़र, रादर कि वो सप्लाई करें अल्कोहल, उन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया था और उससे एक तरीके से प्रोडक्शन में आ गई थी। लेकिन अब चूँकि सरकार ने अलाउ कर दिया है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट से, परसों ये ऑर्डर आया, तो उसकी वजह से इन कंपनियों को 2 फ्रंट पर राहत मिलेगी। एक तो जो अपना खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कि इनका एक साइड बिजनेस था, मेन नहीं था, वो तो करेंगे ही, साथ में बल्क में दूसरी कंपनियों को देंगे जो सैनिटाइज़र बना के एक्सपोर्ट करेंगी। तो इनका एक रॉ मटेरियल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब उसके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम खुल गई है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इनके लिए विंड फॉल है। आप डिटेल में इनके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़बरदस्त इनके लिए एक रेवेन्यू स्ट्रीम खुला है, तो उसका फ़ायदा इनको होगा। तो इसलिए आज चीनी कंपनियों को हमने रखा है। 5 चीनी कंपनियाँ शुरू की हमने आपको इसलिए बताई कि इसमें खरीदारी करके चलिए। पूरे सेक्टर में मुझे लगता है कि आज बहुत बढ़िया तेज़ी बनेगी जैसे जैसे चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी। बस वही एक बात है कि चूंकि सर्किट 5% का है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप स्क्रीन पर ट्रेड करते हैं। लेकिन 5 स्टॉक चीनी के शुरुआत में खरीदारी के लिए आपको बताए हैं, EID, पैरी, उत्तम शुगर, बलरामपुर, धामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इनमें खरीदारी करके चलें। और अब बारी है डिपेंडेबल की। डिपेंडेबल स्टॉक होगा कोकियो कैमलिन, इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा, पहले भी जब इस स्टॉक को हमने बताया है तब सर्किट के आसपास ये स्टॉक चला गया है, तो मुझे लगता है कि आज इसी तरह का दिन हो सकता है। देखिए 100 साल पुरानी कोकियो कंपनी है जापान की और कैमलिन करीब देश में 80 साल से कामकाज कर रही है और इन दोनों का समावेश इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, पेंसिल्स, पेंट ब्रश, पेस्टल प्रोडक्ट्स, पेन्स,
परमानेंट मार्कर्स, स्टेशनरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, देखिए कैमलिन तो बनाती है और कोकियो इसी तरह के प्रोडक्ट्स जापान में बनाती है। तो कोकियो की करीब करीब 51% के आसपास की हिस्सेदारी है और उन्होंने जब ये जॉइंट वेंचर किया था तब ये भी कहा था कि वो हिस्सेदारी बढ़ाकर 75% भी देखिए ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, बढ़िया पेडिग्री की कंपनियां हैं, उनके ऊपर नज़र आपकी होनी चाहिए। स्टेशनरी शॉप्स देखिए अब खुल चुकी हैं और अब वापस से देखिए जो पेंट अप डिमांड है वो देखने को मिलेगी। घर बैठ के लोगों ने अपने देखिए बहुत सारी इंक और ये सब चीज़ें एग्जॉस्ट कर ली हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छी कंपनी जो है वो आपको पैसा बनाकर देने वाली हैं आगे चलकर। अच्छा, मिड कैप्स के ऊपर वैसे ही फोकस होना चाहिए, तो जहां पर प्रमोटर जापानी हो उससे और कॉन्फिडेंस आता है। तो 67 के टारगेट्स आज आराम से यहां पर हासिल हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता जितने भी दर्शक हमारा चैनल इस समय देख रहे होंगे नीरज, उसमें से किसी ने भी कैमलिन के प्रोडक्ट्स या तो इस्तेमाल करे होंगे इस समय, और घर में तो अगर जिनके बच्चे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि कैमलिन के प्रोडक्ट्स आप लोग नहीं खरीदते हो। तो ऐसे ब्रांड खरीदिए जो पता है, ऐसी चीज़ें मत लीजिए जिसका पता ही नहीं, कंपनी का नाम ही पहली बार आपने सुना हो। तो मुझे लगता है कि अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर और घरेलू कंपनियों वाले स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए स्टॉक को मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया और मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा भी दिया है। आपका डिपेंडेबल बताइए। देखिए, मेरा डिपेंडेबल है बालाजी टेली और ये एक सोप ओपेरा बनाने वाली कंपनी है और OTT प्लेटफॉर्म भी इनका बाल ALT वाला जी है और उस पर ध्यान रखिए। अब इसको चुनने के पीछे 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इन तमाम कंपनियों में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। लिस्टेड स्पेस में, जो कि भारत में बहुत है नहीं, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन के सामने हमारे पास इतनी बड़ी कंपनी नहीं जो लिस्टेड स्पेस में हो। एक ZEE5 है जो जी की सब्सिडरी है, दूसरा आर्ट बालाजी है। आपको याद होगा भी धूमकेतु फिल्म कुछ दिन पहले ZEE5 के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई। अब एक गुलाबो सिताबो फिल्म आ रही जो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो रही है और करीब 250 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोड्यूसर्स के साथ, क्योंकि अगले कुछ महीने तक ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है कि पिक्चर हॉल खुलेंगे और अभी भी सरकार उसमें रिलक्टेंट है, तो वो देखना होगा। दूसरा, हमने एक सर्वे भी किया था, उस सर्वे में निकल के आया था कि 65% लोग पिक्चर हॉल जाना नहीं चाहते, खुलने के बावजूद नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वो एक डर बना हुआ है कि वहाँ जाएंगे पता नहीं क्या होगा। तो उसकी वजह से ये जो OTT वाले प्लेटफॉर्म है इनको बहुत गेन होता हुआ दिख रहा है। स्लोली अब इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है। लेटेस्ट डेटा जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या ज़बरदस्त गेन हुआ है, चूँकि इनको एक नए बिजनेस स्ट्रीम में मिल रही है। दूसरे 2 और डेवलपमेंट इसमें हुए हैं। एक डेवलपमेंट ये हुआ कि पहले बहुत हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होते थे, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स के अगर आप OTT सीरियल्स देखते थे, सीरीज़ पूरी, वो बहुत हाई क्वालिटी और बहुत हाई कॉस्ट होती थी। लेकिन कोविड की वजह से उसमें कमी आई है और अब उन प्लेटफॉर्म पे भी आप देखेंगे सस्ते वाले जो मतलब कम कॉस्ट के प्रोडक्शंस हैं उस पर फोकस लोगों ने किया है, क्योंकि शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम होती है, बहुत लंबी शेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो इस वजह से और कॉस्ट कम करना ज़रूरी है कोविड की वजह से, तो बहुत सारे लो कॉस्ट प्रोडक्शंस हो रहे हैं और जो पहले से हो चुके हैं उनको यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो इन पूरे सेक्टर में एक ज़बरदस्त रिवाइवल देखने को आपको मिलेगा और जब तक मल्टीप्लेक्स नहीं खुलते तब तक तो इनको बहुत ही गेन होगा और फर्दर में एक नया ट्रेंड दिखेगा। आप देखिएगा इनको और ज़्यादा गेन होता हुआ दिखेगा। आपने हाल ही में देखा होगा फेसबुक ने सारेगामा से टाई अप कर लिया, स्पॉटिफाई ने टाई अप कर लिया सारेगामा से। ये सब इंडिकेट करते हैं फ्यूचर में कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे चेंज होने वाली है और वो चेंज अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अब बन गया है उसमें बेटर है कि आप अपने होम एंटरटेनमेंट को ज़्यादा इंप्रूव करेंगे रादर कि आप 1000 रुपये का टिकट लेकर के किसी मल्टीप्लेक्स में देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बन के बैठ गया। तो इसीलिए मैं लगता है कि जब हमारे यहाँ जो लिस्टेड स्पेस की कंपनी अवेलेबल है उस पर फोकस करना चाहिए। आर्ट बालाजी इसीलिए हमने लिया है क्योंकि इस समय ये फ्लेवर में है और एक ज़बरदस्त मूव के लिए, गेन के लिए सारे स्टॉक्स तैयार हो रहे हैं। तो आर्ट बालाजी डिपेंडेबल स्टॉक है, इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। टारगेट यहाँ पे 71 रुपये का होगा। आप कह रहे हैं, मुझे याद आता है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें स्टेक खरीदा था अब करीब 25% के आसपास का, तो वो भाव 125 रुपये से ज़्यादा का था। तो वो भाव मैं अभी आपको देखकर बताता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये भी 10% का सर्किट वाला स्टॉक है। तो ये सब सर्किट वाले शेयर हैं। देखिए आज इनके ऊपर नजर होगी। ब्रेक लेकर आपको और बताएंगे कि फ्रीड शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।